मांग के काबरान पाया। साहब ये थोड़ा होशियार हो गया, आपका चुक चुक के डगड़िया और आपका ये मकान करया। इब कट्ठा फोड़ जोगा तो कट्ठा जानना जगह को नहीं। हमें सरकार से, तहसीलदार जी से नोटिस मिला है कि आपको हम अपने जो मकान बना रखे हैं उनको हम तोड़ेंगे। झुंझुनू जिले के पिलानी के गांव झेड़ली के रहने वाले 174 परिवारों की घर खोने से डर से नींद उड़ी हुई है। यहाँ 174 मकानों की सिवाय चक भूमि यानी जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने का राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन ने गांव के वार्ड नंबर 8 व 9 में जोहड़ भूमि पर बने मकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 11 अगस्त शुक्रवार तक जवाब मांगा गया था। गांव के लोग शुक्रवार को तहसीलदार के नोटिस का जवाब देने के लिए पिलानी तहसील पहुंचे। इस दौरान नोटिस का जवाब देने के साथ ही आरएलपी नेता राजकुमार नायक व 174 परिवार के लोगों ने इस मामले पर प्रशासन से फिर से विचार करने, घरों को न उजाड़ने और समस्या का समाधान सहानुभूतिपूर्वक निकालने की मांग की। आपको बता दें कि 25 मई 2023 को हाईकोर्ट ऑर्डर आया है। इसमें कलेक्टर मामले में फौरन कार्रवाई के लिए कहा गया है, जिस पर तहसीलदार ने सभी परिवारों को नोटिस जारी कर 11 अगस्त तक जवाब मांगा था। प्रभावित परिवारों ने बताया कि गांव की वर्तमान सरपंच अनूप देवी पत्नी पूर्णमल के परिवार का रास्ते को लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ विवाद था। पूर्णमल पुत्र समुंदर सिंह मेघवाल निवासी ढाणी सेबली ने खुद के घर तक रास्ता न होने का हवाला देकर जुलाई 2023 में याचिका दायर की थी। इस पर आए हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद 174 परिवारों की नींद उड़ी हुई है। गांव में इस जमीन पर कुल 174 परिवार कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। इन 174 परिवारों में अनुसूचित जाति के 95, अनुसूचित जनजाति के 22 और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के 57 परिवार हैं, जिनके पास रहने की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और ये सभी भूमिहीन हैं। 50-55 वर्षों से यहाँ रह रहे कई परिवारों की तो तीसरी पीढ़ी भी इन मकानों में ही पैदा हुई है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पहले गांव के विकास के लिए अपनी ज़मीन ग्राम पंचायत को दी। उसके बदले में उन्होंने ग्राम पंचायत ने ही उन्हें वार्ड नंबर 8-9 में भूखंड दिए, जिनके पट्टे भी जारी किए गए थे। गांव के शोचन पुत्र शोजीराम धानक और मंगलाराम पुत्र लादूराम धानक ने 1970 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मालाराम हनुमान और मूलाराम पुत्र नारायण सिंह दरोगा ने ग्राम पंचायत भवन और जलदाय विभाग की पानी की टंकी के लिए और हनुमान श्रीचंद पुत्र खेताराम नाई ने गांव में ही आईटी केंद्र के अलावा सरकारी स्कूल के लिए अपनी निजी ज़मीन दी थी। बदले में झेड़ली ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड नंबर 8 और 9 में इन्हें आवास हेतु भूमि दी गई थी। ग्राम पंचायत झेड़ली द्वारा 1975 में तत्कालीन सरपंच और तहसीलदार द्वारा बनाए गए पट्टे भी वार्ड नंबर 8-9 में बसे हुए लोगों को दे दिए गए थे। इस भूमि का पट्टा भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था, लेकिन जानकारी के अभाव में पट्टे को रजिस्टर नहीं करवाया जा सका था। आज ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें दी गई ज़मीन, जहां उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद अपना मकान आदि बनवाया है, उसको भी अतिक्रमण मान लिया गया है। संविधान का सम्मान करते हुए झेड़ली गांव के 174 घरों पर विस्थापित होने का जो संकट छाया हुआ है, मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार 174 घरों पर विस्थापित होने का जो खतरा है, मैं माननीय उच्च न्यायालय से और सरकार से आग्रह करता हूं कि इन पर पुनः विचार किया जाए। यहाँ पर बहुत से गरीब और पीड़ित और शोषित लोग यहाँ रह रहे हैं, इन पर दोबारा विचार किया जाए। 40 साल से साहब में बसेवान हाँ, और ये कोर्ट का आदेश आ गया साहब, जुती गांठ के में मारो टांग को मार के 150 रुपया लिया हूँ, मारो गुजारो कर रहा हाँ। और मैं साहब ये पाई जोड़ के मैं मारो ये मकान बनाया है सरकार की तरफ से, माने के पटो भी हो मार्कन साहब, और मारा मकान में पाई जोड़ के माने सरकार बनवा के दिया है मकान, बाकायदा मेरे को पटो पड़े साहब। सब गरीब आदमी हाँ, और मजदूरी करके पेट पर हाँ, एक टाइम को ऑटो मिल जाए तो दूसरी टाइम मिले ही कोई, और एक पापा टाबरा ख़त्म हो रहे हैं,
और छोटा छोटा टाबर हैं तो भूखा एक टाइम भूखा भी सो जावा। ये सरकार हूँ मकान बनेड़ा है इंदिरा आवास महाराज को निशाना छोटा टाबर से मेरा आदमी कमाऊनी मेरा से कौन प्यारे आंगल की मैं ठोट से 12 साल है मेरा मोटा न मरी। अब देखो छोटा छोटा टाबर था 88 के साल को आदमी मजदूर छोटा छोटा छोड़ के मांग के टाबरान पाया। साहब ये थोड़ा होशियार हो गया, आपका चुक चुक के डगड़िया और आपका ये मकान करया। इब कट्ठा फोड़ जोगा तो कट्ठा जानना जगह को नहीं। सब गरीब आदमी यहाँ अरे हमारे बसिन जगह को नहीं है। उरई सासू ससुरा रहा करता उरई में बसिवान हाँ उरई जलमेड़ा हाँ उरई का ये करेड़ा है मकान खुद जान तो कट्ठा जाऊंगा। गरीब आदमी में हमारे खेत न कोई बसर न कट्ठा जगह। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। मैं यहाँ पे सन 1985 से यहाँ पे रह रहा हूँ। उस समय सरकार के ग्राम पंचायतों के पास एक नियम आया था 20 सूत्री कार्य के तहत भूमिहीनों को पट्टा देने के और बचाने के लिए। उसके तहत हमें पट्टा मिला था और हम लोग उससे वहाँ पे मकान बना के उस समय से रह रहे हैं। अब समस्या ये है कि इसको तहसीलदार से नोटिस मिले हैं कि आप लोग अतिक्रमी हैं और हम तो उन पट्टों के आधार पर जो सरकार ने दिए थे, नए तहसीलदार जी ने और सरपंच जी ने दिए थे, उसके आधार पर मकान बना लिए और रह रहे हैं। अब इस समय अब अतिक्रमण में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नोटिस भी मिला है, तो अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारी व्यवस्था है तो ऐसे अकेला मैं नहीं हूँ, 173 घरों का मामला है सर ये। मैं रोहतास कुमार दानका, पुत्र श्री मंगलाराम, जाति दानका, निवासी झेरली का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने सरकार को ये स्वास्थ्य भवन बना हुआ है, ये जमीन सरकार को दी थी। उसके एवज में हमें सरकार ने जोड़ के अंदर जमीन दी और उसका पट्टा भी दिया। अब उस जोड़ के अंदर पौने 200 घर के करीब बसे हुए हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में रहने के लिए जगह भी नहीं है, अगर उनको बेदखल कर दिया जाएगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अब हमें सरकार से, तहसीलदार जी से नोटिस मिला है कि आपको हम अपने जो मकान बना रखे हैं उनको हम तोड़ेंगे और आपने गोचर भूमि पर कब्जा कर रखा है।